ये मार्च हो रहा है। आज का दिन हमारे देश में और इस मार्च में आए हुए सीआईटू के डॉक्टर कुलदीप तनवर जी, सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष और हमारे इस राजभवन मार्च में मौजूद किसान मंच, सेब उत्पादक संघ, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हम जानते हैं कि अब अमली जामा किस तरीके से उनसे करवाया जाएगा अब समय में, इसलिए आज हम गवर्नर महोदय के पास आए हैं, माननीय देश के राष्ट्रपति महोदय को समझा दें। किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानों से जिंदाबाद। किसी से भीख मांगता जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान हल्ला हल्ला बोल हल्ला बोल, अरे महंगी खाद पे हल्ला हल्ला बोल हल्ला बोल, बोल किसान हल्ला। देखिए, आप जानते हैं कि इस देश के अंदर आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बेइंसाफी देश के किसान मजदूर के साथ हुई और ख़ास तौर पर 1991 के बाद हमारे देश के अंदर जब से ये नव उदारवाद का विकास का रास्ता चलाया है, अमीर अमीर हुआ है और गरीब गरीब हुआ है। आप जानते हैं कि हालात देश के अंदर और हमारे प्रदेश के अंदर इस प्रकार के हो गए हैं जहां पर मजबूरी में किसान आत्महत्या कर रहा है। और जो 2005 में जो एक रास्ता दिखाया गया था कि किस तरीके से इस कृषि संकट को और जो किसान पर ये जो दमन और जुल्म जो चल रहा है उसे आबाद कैसे होगा, वो था स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश, जिसमें कहा गया था कि हर किसान को हर फसल के लिए आपको समर्थन मूल्य देना है, एक ऐसा मूल्य देना है जिससे वो अपने और अपने परिवार का जीवन यापन चलाए। लेकिन ये हुआ नहीं ऐसा। और देश में जब 2 साल पहले एक शक्तिशाली आंदोलन चला, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है, और ये भूल जाए गवर्नर महोदय और भूल जाए देश का जो पूंजी का मालिक है, कॉरपोरेट घराना, दुनिया का भूल जाए, ये आंदोलन पीछे नहीं जाने वाला, आगे बढ़ेगा। ये जो धोखाधड़ी किसानों के साथ की, दीन कानून वापस आपने बेशक ले लिए, लेकिन जो न्यूनतम समर्थन मूल्य देश में घोषित होना था और ना देने पर जो कानूनी अपराध होना चाहिए था वो आपने किया नहीं है। और इसलिए हिमाचल प्रदेश में और देश में यह आंदोलन चलेगा और जोरदार तरीके से आने वाले समय में ये चलने वाला है। इसलिए आज हम आए हैं ये गवर्नर महोदय को बताने के लिए कि माननीय देश के राष्ट्रपति महोदय को समझा दे कि काल्पनिक दुनिया से असली दुनिया में आए वो, और जो वायदा किसानों के साथ किया गया है उसको वो पूरा करे। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में खेती भी एक बड़े कठिन दौर से गुजर रही है, और जो ये सेब की खेती होती है और अन्य फसलों की खेती होती है, उस पर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कुछ नहीं किया, शून्य ही किया है। जीएसटी लगा दी। आप बताइए, जीएसटी आप किसानों पर लगाओगे जो अन्न पैदा करता है, जो देश को जिंदा रखता है। और बड़े बड़े प्रधानमंत्री आगे एक दफा नहीं, हमेशा ये बोलते गए कि
हम जो आयात कर है उसको समाप्त कर देंगे, वो उसको 100% उसको किया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन आयात कर समाप्त नहीं, वो उसको बढ़ाने का काम नहीं किया गया, ऐसा हमारा मानना है। और इसलिए ये आंदोलन चलेगा और इसकी रूपरेखा आज के बाद तैयार होने वाली है। और अगर दिल्ली की ओर भी कूच करना होगा, संयुक्त किसान मंच जो भी निर्णय लेगा, इस दफा हम बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे जो पिछले दौर में हुआ। हम उसका हिस्सा बढ़ चढ़ के नहीं बन पाए, लेकिन इस दफा निश्चित रूप से बनेंगे। ये जो बिल ला रहे हैं इसको वापस ले ले, क्योंकि बिजली प्राइवेटाइज जिस दिन हो गई तो आप समझ ले ये अंत है, अंत खेती का और देहात में रहने वालों का। ये बिजली को निजी हाथ में सौंपना चाहते हैं, इसलिए आज हम इनको आगाह करने आए हैं। मेहरबानी कर कर फुल स्टॉप लगाएं और जो वायदे आपने किए उनको आप निभाएं। सर, हिमाचल